4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिस्वा साहब और उस ओवैसी साहब की जो बातचीत चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं, चूँकि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ओवैसी साहब का भी बयान आ गया है और हेमंत बिस्वा अगर आसाम के उन गरीब इलाकों पर ज़्यादा ध्यान दे लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन दोनों के बयानबाजी से देश को और आपको मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। खबर यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री हिंदू होगा मुसलमान होगा, एक बकवास दोनों में शुरू हो गई है। अखबार छापता है, मैं आपको बयान भी दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही। ओवैसी के मुस्लिम पीएम वाले बयान पर क्या बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। हुआ यह है दोस्तों कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक तो ओवैसी साहब इसका नाम छोटा कर दें ज़्यादा बेहतर रहेगा, असदुद्दीन ओवैसी, खुद भी नाम भी बहुत बड़ा है, बयान का जवाब दिया कि भारत में एक हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बन सकती है। असम सीएम ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही होगा। पता नहीं इसने, ये असदुद्दीन ओवैसी ने भी शपथ उठा रखी है, लेकिन बिस्वा ने भी शपथ उठा रखी है, इसको हिंदू राष्ट्र किसने बता दिया? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान का जवाब दिया कि भारत में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बन सकती है। असम सीएम ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही होगा। और वहाँ ये डराता है असम के अंदर कि इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, इनका बन जाएगा। सीएम ने कहा कि ओवैसी के बयान पर कि असम के मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से कोई रोक नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू सभ्यता है। हम हमेशा विश्वास करेंगे कि हमें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही होगा। बीजेपी ने भी इसकी प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन बिस्वा के ऊपर नहीं बोले हैं बीजेपी वाले। और फिर ओवैसी साहब बोल पड़े हैं, देख सकते हैं आप। ये महाराष्ट्र के शोलापुर में बयान दे रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्लियरली स्टेट्स वो बताता है। आप छोटा सा वीडियो देखें इनका। ये पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। आज आप देखिए, सोलापुर में पेट्रोल 104 रुपये में मिलता है। बीजेपी वालों को देख लिया आपने। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं हिजाब वाली बनेगी, वो कह रहा साहब हिंदू ही बनेंगे। एक इमरान मसूद साहब है, उनका भी बयान आ गया है कि यहाँ तो सिख भी बना है। बात सही है उनकी, कांग्रेस की जब सरकार थी तो सिख भी बने हैं और बाकी लोग भी बने हैं। लेकिन मैं आपसे दोस्तों ये पूछना चाहता हूँ कि हेमंत ये बिस्वा जो भी है इनका नाम, ये इस समय क्या देश की बहस होना चाहिए? और अगर ये बहस आपके और मेरे लिए कारामद हो, आपके मेरे लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो, तो मैं भी इस बहस में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन जब दुनिया में उथल पुथल है
टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। सोमालीलैंड को इसराइल भारत से बोल रहा है कि इसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए। ट्रंप ने ऑयल कंपनीज के मालिकों को बुला करके वेनेजुएला के तेल की बोली लगानी शुरू कर दी है। और जबकि आप जानते हैं कि हमारे भी कितने स्टेक्स लगे हुए हैं पेट्रोलियम क्षेत्र में। मैं नहीं कह रहा हूँ वेनेजुएला में बहुत ना के बराबर, लेकिन दुनिया में उथल पुथल मच रही। वो ग्रीनलैंड को कब्जा करने की बात करता है, कभी ईरान के अंदर तख्ता पलट का। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अब हम ऐसा नहीं है कि कुएं के मेंढक हैं, हम इन सारी घटनाओं से हमसे मुंसलिक हैं। कभी चीन की तरफ भागने लगते हैं अमेरिका के चक्कर में, कभी अमेरिका की गोद में जा बैठते हैं। और ऐसी स्थिति में जब विदेश नीति समझ में नहीं आ रही है, ये जो छोटे भैया नेता हैं भारत के, नए नए निकल करके आ गए हैं, भागे हुए हैं एक दूसरे दलों से, ये आकर के जब ऐसी बहस शुरू कर देते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है, तो आप ये बताइए कि मेरे देश को और आपको फ़ायदा क्या पहुंचता है? सिर्फ और सिर्फ इतना कि धार्मिक, सामाजिक या जात के एतबार से आप भावनाओं को भड़का दें और भड़का करके वोट ले लें। बंगाल के अंदर एक अलग खेल चल रहा है। मैं कहना नहीं चाहता, कई लोगों ने लिखा कि बंगाल के अंदर जो खेल खेल रही है ना ईडी अमित शाह के इशारे पर, यह बहुत मुनासिब बात नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब ज़बान दूसरी हो जाती है ना, उन स्टेट्स को अगर वो जुड़े हुए हैं भारत के संघीय ढांचे से, देशभक्ति अगर उनके अंदर है, तो बीजेपी और इसके नेता अपने बयानों से वहां वर्गीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दूसरे देशों से लगे हुए स्टेट्स हैं, इन पर खास करके ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिस्वा आता है, वो कुछ बोलकर चला जाता है। असदुद्दीन ओवैसी तो इंतज़ार ही करते रहते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं। पता नहीं इनके पास ये किराया कहाँ से आता है इतना। ये कभी महाराष्ट्र में होते हैं, तो कभी बिहार, कभी आसाम, कभी कलकत्ता। बहुत सारे लोग ये भी भूल गए कि आंध्र में कर रहे हैं या तेलंगाना में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से ये बने हुआ बंदा मुखातिब, जबकि मुसलमान इसको ज़्यादा वोट कहीं भी नहीं देते, पसंद करते हैं। लेकिन हर जगह हर ऐसे हसास मसले पर बोलना शुरू कर देते हैं। अरे हेमंत बिस्वा बोल रहा है, बोलने दो भाई, उसकी बात का जवाब ही मत दो। फिर वो बीजेपी आ जाएगी, फिर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। ऐसी खबरों के इंतज़ार में रहता है मेरे ख्याल से बीजेपी का थिंक टैंक और ये भी नेता, और उधर से ओवैसी तैयार रहते हैं, दोनों तैयार रहते हैं। अब फिर आकर के क्या क्या करते हैं आप जानते हैं। जय हिंद।